मतलब अंदर से कोई बाहर ना आ सके ना बाहर से कोई अंदर जा सके। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट देंगे, मतलब इतना इंटरेस्टिंग बात है ना कि इसके अंदर गाइस इस वीडियो के अंदर हम एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस गाइस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम के अंदर का हीट बाहर भी नहीं जा पा रहा है और बाहर का हीट अंदर भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर से हीट बाहर भी नहीं और बाहर से अंदर भी नहीं, मतलब अंदर से कोई बाहर ना आ सके ना बाहर से कोई अंदर जा सके। ये प्रोसेस अपने लिए क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो भाई देखो, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं हमेशा। हमें देखो, इसके अंदर हीट अंदर से बाहर आ नहीं पा रही है, अंदर से बाहर भी नहीं जाए, बाहर से अंदर भी नहीं आ रही, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एंड जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यहाँ एक्चुअल डेल्टा होना चाहिए, उसका फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी प्रदीप सर ने आपको बताया, CV इंटू डेल्टा टी। ओके, तो हमें इसके अंदर फाइंड करना W, क्या निकालना है? W, वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस के अंदर। और बाकी चीजें मैं डेरिवेशन सॉल्व करवाता हूँ तो बताता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, चलो अब मैं इसको अंडरलाइन यहाँ कर दूं और यहाँ अब ध्यान से एकदम अच्छे से एकदम फोकस होना चाहिए आपका। तो गाइस ये देखो, आपको ये पता है, ये तो आपको पता ही है, PV इक्वल टू nRT। तो गाइस इसके अंदर ना हीट अंदर से बाहर जा पा रहा है ना बाहर से अंदर आ पा रहा है, तो nRT के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट C लिख सकते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम एडियाबैटिक रेशियो लेते हैं, PV रेस टू गैमा। और इस गैमा का मतलब ऑलरेडी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा क्या था? CP/CV पढ़ा था, ये आपको याद होगा। और इसी को हम एडियाबैटिक रेशियो बोलते हैं। ये जो गैमा है ये हमारा एडियाबैटिक रेशियो, इसका मतलब होता है इट इज अ रेशियो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, और ये क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। या तो गाइज C इक्वल टू क्या आता है? PV होता है ना, तो इसमें इनिशियल पोजीशन होगा और फाइनल पोजीशन होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम रेस टू गैमा। देन इसके बाद फाइनल लिखा तो हमें इनिशियल भी लिखना पड़ेगा, तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम रेस टू गैमा। तो हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, समझ में? इसके जगह पे हमने कांस्टेंट लिखा और इस कांस्टेंट के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि C इक्वल टू PV भी होता है ना, तो PV का 2 पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल, तो दिमाग में ये रख लो। अब चलो फाइंड करते हैं गाइज। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी पिछले 2, अगर पीछे वाले अगर आप स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसका मतलब बताया कि मैं यहां ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तो वही चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो W इक्वल टू PdV। ओके, ये कैसे आया ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, आपने पिछले 2-4 वीडियो अच्छे से देखे होंगे। तो अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं, हमें तो निकालना वर्क डन कंप्लीट निकालना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? मैं अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करने वाला हूं? इंटीग्रेशन। तो मैं पहले छोटे से पार्टिकल का ही लिखता हूं, तो छोटे से पार्टिकल पे होने वाला वर्क dW, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे कंप्लीट छोटे से पार्टिकल का नहीं फाइंड करना है, कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो चलो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं। मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया मेरे दोस्त, मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। और मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो मुझे लिमिट भी अप्लाई करना है, V ऑफ I, V ऑफ F। अब मुझे ये P की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू कहां से आएगी? तो देखो सर ने यहां बताया था P इंटू V रेस टू गैमा इक्वल टू C होता है, और P की वैल्यू चाहिए तो ये V को डिवाइड में लेके आ जाओ, तो ये ऐसा हो जाएगा P इक्वल टू C/V रेस टू गैमा। ओके, एडियाबैटिक रेशियो। ओके, ये थोड़ा अच्छे से मार्कर मोटा इसलिए लिखा नहीं जा रहा, बट अब C/V रेस टू गैमा। ओके, तो P की वैल्यू मिल गई। अब इस P के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दो आराम से, V ऑफ I, V ऑफ F। P के जगह पे क्या आ जाएगा? C/V रेस टू गैमा
dv हो गया। अब गाइस देखो ये c क्या है, कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो चीजें बाहर आ जाती है, तो बाहर आ गया, ये बाहर आया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन ये, हाँ लिमिट अप्लाई, क्या बचा अंदर 1 अपॉन v रेस टू गैमा dv। अब देखो गाइस ध्यान से अगर देखोगे तो हम इसको कुछ चेंज करके फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, इंडाइसिस में पढ़ा है हमने। अगर ये मुझे नीचे पसंद नहीं है, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस पावर में क्या चेंजेस हो जाता है, जो भी पावर में है वो चीज़ें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। देखो नीचे था, मैं उसको ऊपर लेके गया तो पावर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहां तक हो गया। अब इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन। ओके, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है एक्स रेस टू एन डी एक्स, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो जो भी होगा उसमें, अगर मान लो इधर 4 है तो इसका आंसर क्या आ जाता है 5, और जो भी पावर में है उसको हम उसी से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ 6 होगा तो इसका आंसर क्या है, एक्स रेस टू 7। अगर यहाँ 6 होता तो एक्स रेस टू 7 अपॉन 7। अगर यहाँ 8 होता तो एक्स रेस टू 9 अपॉन 9। अगर यहाँ 10 रहता तो ये एक ज्यादा हो जाएगा 11, और जो पावर में आ रहा है उसी को हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड। कहने का मतलब जो भी पावर में है उससे क्या करने का, 1 प्लस करें। जितना भी पावर में, जो भी चीज पावर में है उसको क्या करने का, कितना ऐड करना, 1 ऐड करना, और जितना पावर में हो चुका है उतने से ही क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां ध्यान से देखो, यहां की चीजों को ध्यान से देखो, यहां पावर में माइनस गैमा है तो माइनस गैमा में +1 करेंगे और पूरे को नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फिट करने जा रहे हैं, इसीलिए अब इंटीग्रेशन का साइन हम हटा देंगे। बहुत लोगों को आदत रहता है फिर भी इंटीग्रेशन का साइन दे के रखते हैं, गैमा +1, और ये जो पावर में है उसी से नीचे डिवाइड कर दो, गैमा +1 हो गया। और ये v ऑफ i v ऑफ f, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ, और इसको बाहर, मतलब ये जो पार्ट है जो डिवाइड में, इसको बाहर ले लेता हूँ और बाद में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो कैसे, c अपॉन प्लस वाली चीज़ आगे लिख देता हूँ, माइनस वाली बाद में लिख देता हूँ। तो 1 प्लस में तो आगे लिख दिया, और गैमा लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ भी ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, v प्लस वाली चीज़ आगे लिख देता हूँ। और वैसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, गैमा। और लिमिट क्या है, v ऑफ i v ऑफ f। अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, हमारे लिए आसान हो गया। इसको मैंने बाहर निकाला, लिमिट बस इस पे अप्लाई करना है, तो लिमिट मैं इस पे अप्लाई करूंगा। कैसे, ये देखो ध्यान से देखो, इस v के जगह पे पहले हायर लिमिट रेस टू 1 माइनस गैमा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, हायर लिमिट, देन इसके बाद लोअर लिमिट, v ऑफ f हायर लिमिट, देन इसके बाद लोअर लिमिट। देखो c अपॉन 1 माइनस गैमा, सबसे पहले हायर लिमिट क्या है, v ऑफ f। तो v ऑफ f 1 माइनस गैमा, जो पावर में तो लिखना ही पड़ेगा ना, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है, v ऑफ i 1 माइनस गैमा, लिख दिया। अब गाइस एक चीज आपको पता है, सर ने बताया था, c के जगह पे देखो, ये c pv होता है, क्या होता है, pv होता है। तो pv में दो चीजें होगी, इनिशियल और फाइनल। तो इस cv के जगह पे हम ये फाइनल वाली जगह पे फाइनल वाली चीजें रखेंगे, और इनिशियल वाली जगह पे इनिशियल वाला pv रखेंगे, क्योंकि अब ये c अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, c अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो c के जगह हम क्या लिख सकते हैं, pv। बट फाइनल वाले जगह पे ये वाला लिखेंगे और इनिशियल वाले जगह पे ये, तो c अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर बचेगा 1 माइनस गैमा, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइनल वाली जगह पे फाइनल, तो पी ऑफ फाइनल वॉल्यूम, देन इसके बाद ये एक और जो दिया हुआ है, ये यहाँ ऑलरेडी जो दिया हुआ है 1 माइनस गैमा, अब माइनस, फिर c इस इनिशियल वाली जगह पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इनिशियल का क्या है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम रेस टू गैमा, और ये देखो ये एक है, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई करके ये लिखा ना, तो यहाँ एक और बचा हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम रेस टू 1 माइनस गैमा, हो गया। अब गाइस एकदम ध्यान से देखो, आपने इंडाइसेस में ये रूल पढ़ा था जब हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, अगर मेरे को दोनों का एक कंबाइंड रेशियो निकालना, तो बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। तो इसका पावर कितना, ये वाले का देखो, यहां मैं लिखता हूं
ये देखो पहले वाले का पावर 1 है एंड दूसरे वाले का पावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस गैमा है, और दोनों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है। तो आप देखोगे, अरे इसका गैमा है, सॉरी, तो गैमा है, तो गैमा प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसल, क्या बचेगा, बस v⁻1 बचेगा ना। तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को जब हम प्लस करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसल, और क्या बचेगा, v⁻1 बचेगा। तो लिखते हैं यहाँ 1 माइनस गैमा फाइनल प्रेशर, और दोनों कंबाइन, फाइनल वॉल्यूम, और दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस किया तो प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसिल, क्या बचेगा 1, और 1 वैसे लिखो मत लिखो, मतलब एक ही होता है। और सेम चीज़ गाइस यहाँ भी इनिशियल प्रेशर, अब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 2 दिया हुआ है, तो दोनों सेम है, दोनों के पावर को अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखो ये वाला प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसिल, कितना बचेगा 1, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे एक साथ और रेस्ट टू 1। तो ये हो गया हमारा। अब गाइस अब लास्ट टू लास्ट एकदम लास्ट में आ गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, अब इसको एक साथ हम लिख देते हैं, ये अंदर आ जाएगा, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन, ये देखो जो बाहर निकाला था बता, 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा है, गैमा अच्छे से लिखने का, 1 माइनस गैमा। तो भाई ये हो गया हमारा वर्क। तो टोटल ये हमने पूरी तरह से फाइंड कर लिया। इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैथ लगाना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर वर्क डन निकाल दिया, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। कभी कभी एग्जाम में आता है वर्क फाइंड करने के लिए इसके अंदर आइसोथर्मल जो एडियाबेटिक रेशियो के एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इसी तरह से चीज़ें फाइंड की जाती है। 1-2 बार देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस में देखो गाइस, कुल मिला के एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, सब सेम होता है। देखो गाइस, ये देखो यहां से घूम के वापस वो अपने जगह पे ही आता है, वापस घूम के स्टार्टिंग में फिर से वापस उसी जगह पे आता है। ऐसा कोई प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट is a cyclic process. In this process the initial and final state are same. इनिशियल वापस घूम के वो जैसा था वैसा फिर से हो जाता है, जो चीज वापस घूम के जैसा था वैसा वापस हो जाता है, वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को, एग्जांपल से साइक्लिक प्रोसेस और थोड़ा अच्छे समझेगा। देखो गाइस, आपको याद होगा कि आइस को जब हम टेम्परेचर मतलब हीट देते हैं तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट उसका निकाल लेता हूँ, तो फिर से क्या होगा कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और हीट मैंने निकाला मतलब टेम्परेचर और कम किया, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस क्यूब में। तो वापस वो फिर से उसी पोजीशन में आ गया, जैसा पहले था वापस वैसा ही हो गया। तो ये प्रोसेस अपने लिए क्या हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, वापस मिलके वहीं चला जाता है। इसलिए देखो इसका इस तरह से बना हुआ है, ओके, इनिशियल और फाइनल। और इसके अंदर गाइस मैं बोलूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों सेम होता है, और दोनों अगर सेम है, अगर मान लो इनिशियल 50 है और फाइनल भी 50 है, और 50 माइनस 50 चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करोगे, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए इसका आंसर आ जाता है Q इक्वल टू W। जितना आप हीट दोगे उतना ही वर्क होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अपने को क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अपने को क्या कहता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इस कंडीशन के अंदर ये तो जीरो है, क्यों जीरो है गाइस, मैंने बताया क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होता है, और इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी
दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का आंसर क्या है, 0 हो जाएगा। इसलिए जितना हम हीट दे रहे हैं उतना ही क्या होगा, वर्क होगा। इसलिए Q इक्वल टू W, इसका जो मतलब इसके अंदर जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो होता है Q इक्वल टू W। बस इतना समझ लेना जो चीज़ें मैंने बताई कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें रिटर्न होकर फिर से अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है वापस, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब चलते हैं आगे, हमारा फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर बताऊँ ना, चलो पहले बता ही देते, पहले करवा देते हैं। इसके अंदर हम चलो एक कंटेनर लेते हैं, एक आइसोलेटेड कंटेनर है। उस आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर का हीट बाहर भी नहीं जा पा रहा है, बाहर का हीट अंदर भी नहीं जा पा रहा है। अब हमने इसके अंदर क्या किया है, 2 पार्ट कर दिया है। इसके अंदर हमारा सिस्टम है, सिस्टम, और इसको सिस्टम के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये इसके अंदर सिस्टम है और अंदर से हीट बाहर भी नहीं जा पा, बाहर से हीट अंदर भी नहीं जा पा रहा, मतलब Q इक्वल टू क्या है, 0 है। पहला कंडीशन 0 हो गया, पहला कंडीशन 0 हो गया। अभी देखना सब कुछ 0 है। अब क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है, ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह जिसमें 2 पार्ट मैंने कर दिया, मान लो ये A है और ये वाला पार्ट B है। ए वाले पार्ट में गैस है, सिस्टम है, पर बी वाला पार्ट पूरा वैक्यूम है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, मतलब वहां कोई भी एयर नहीं है, पूरा खाली है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया, मान लो जस्ट समझाने के लिए मैंने ओपन कर दिया विदाउट कुछ भी चीज। यहां ना तो मैंने हीट दिया, कुछ भी नहीं, ये अपने आप जैसे ही हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे ये फटाफट ये वाला जगह ले लेगा, ये वाला जगह ले लेगा। मतलब ये अपना नाम क्या है, फ्री एक्सपांशन। ये अपने आप एक्सपांड हुआ है, अंदर से हम बाहर से हमने कोई प्रोसेस किया नहीं किया। और ये जो है यहां देखो W इक्वल टू 0 होता है। W इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्यों होता है सर W इक्वल टू 0 क्यों? ये देखो ये एक्सपांड तो हो रहा है ना सर, और कोई भी चीज अगर एक्सपांड होती है तो सर क्या होता है, वर्क होता है ना सर भाई, पर इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रदीप सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बी वाला पार्ट है, यहां कोई कुछ भी नहीं है, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, मतलब एयर कुछ है ही नहीं। तो ये जो है ये किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा, वर्क बाय द सिस्टम नहीं है, ये तो बस एक्सपांड हो रहा है। वर्क किसी के अगेंस्ट कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है, किसी के अगेंस्ट नहीं कर रहा है, बस ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। इसलिए इसके अंदर वर्क भी 0 है। हम कोई भी चीज अगर जैसे मैं बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं इधर का राजा हूं, मैं इधर का राजा हूं। भाई मैं राजा तब कहलाऊंगा जब मेरे पास प्रजा होगी, मेरा एक बड़ा सा राज्य होगा तो मैं राजा कहलाऊंगा। मैं खुद को तो कुछ भी बोल सकता हूं ना, मैं यहाँ का राजा हूं। मम्मी मेरे को हो सकता है दिन रात बोले अरे ये मेरा राजा है, या कोई और आपको बोलता होगा राजा, बट तब मैं सच्ची वाला राजा तब हूं जब मेरे पास बहुत बड़ी प्रजा हो, बहुत बड़ी प्रजा हो और मेरे पास मेरा खुद का राज्य हो, तब मैं राजा हूं। तो भाई सही बात है ना, ये किसके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट थोड़ी वर्क कर रहा है, कर रहा है क्या, ये तो बस एक्सपांड हो रहा है। यहां कुछ था, कुछ नहीं था, तो वर्क बाय द सिस्टम इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा है, बस ये एक्सपांड हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। तो वर्क बाय द सिस्टम वर्क कहां कर रहा है, ये तो बस एक्सपांड हो रहा है, किसी के अगेंस्ट कर रहा है, क्या कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस हमने ओपन किया, ये एक्सपांड हो गया। तो यहाँ W इक्वल टू भी 0 हो गया। अब W इक्वल टू 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपको पता है क्या होता है, Q इक्वल टू, ये कलर चेंज कर देता हूं, हो सकता है आपको दिखने का, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इस केस के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो Q 0 हो गया, देन W भी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये दोनों 0 हो गया तो डेल्टा U भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इतना इंटरेस्टिंग बात है ना कि इसके अंदर Q भी 0 होता है क्योंकि हम बाहर से कोई हीट दे नहीं रहे, देन इसका Q इक्वल टू 0 है। W क्योंकि वर्क किसी के अगेंस्ट नहीं हो रहा है तो W इक्वल टू भी 0 हो गया, और ये दोनों 0 हो गया तो लास्ट वाला टर्म भी हमारा क्या, 0 हो गया। कुल मिला के सभी चीजें क्या हो जाती, 0 हो जाती। फिर भी इसके अंदर एक्सपांड, मतलब जो चीजें, जो सिस्टम है वो एक्सपांड होता है, वो एक्सपांड होता है, और इसी एक्सपांड होने के प्रोसेस को, इस तरह के एक्सपांड होने के प्रोसेस को हम फ्री एक्सपांशन कहते हैं। अंदर जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसी का यूज करके वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस इसके अंदर होता नहीं है, और इसीलिए ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, फ्री एक्सपांशन। और इसके अंदर जो इक्वेशन जनरेट होता है वो इस तरह का होता है। तो चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक में, पर उसको कवर करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, जो आप सभी को पता है स्टार्ट होगा हमारा हीट इंजन। चलो बाय गाइस, और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।